हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विनोद कैनी है और जो वीडियो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो है एलजी का 32 इंच का टीवी। एलसीडी टीवी है जिसमें प्रॉब्लम कुछ इस तरह की है कि डिस्प्ले बिल्कुल ही लो कॉन्ट्रास्ट और लो ब्राइटनेस में है और इसे किस तरह से ठीक करना है इसका मैं पूरा फिक्सिंग मेथड आपके सामने रखूँगा। इसका मॉडल नंबर क्या है? ये मॉडल नंबर है 32LG7R जो कि 32 इंच का एलसीडी टीवी है। जो फॉल्ट है लो कॉन्ट्रास्ट का है और इसे किस तरह से ठीक करना है इसका पूरा फिक्सिंग मेथड मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। किस तरह से सिग्नल्स देखेंगे वो सब के साथ सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इसमें डिस्प्ले की पोजीशन क्या है। ऑन स्क्रीन डिस्प्ले जो है इसमें वो किस तरह का है। तो ऑन स्क्रीन डिस्प्ले देखने के लिए आप मेनू का बटन दबाइए और ये आप देख सकते हैं इसकी क्लैरिटी की शार्पनेस परफेक्ट है। दैट मीन्स OSD ओके है। मतलब इस बोर्ड में से आने वाले कुछ सिग्नल्स हैं जो कि RX0 से लेके RX क्लॉक तक के सिग्नल्स यूज़ करता है। वो है डिस्प्ले, ऑन स्क्रीन डिस्प्ले वो कंप्लीट है। और RX3 जो है सिग्नल वो डिस्टॉर्टेड होगा अगर जो आपके ये सिग्नल में कोई भी प्रॉब्लम्स होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बोर्ड है इसके अंदर कहाँ पर फॉल्ट है वो चेक करने के लिए सबसे पहले हम स्कोप का यूज़ करेंगे। स्कोप का यूज़ कर लेते हैं। स्कोप को मेनली एक ग्राउंड पॉइंट की ज़रूरत होगी जो कि हम यहाँ पर नियरेस्ट ग्राउंड ले लेते हैं। और दूसरा पॉइंट जो है आपका, आप जो मेन सिग्नल चेक करेंगे इसमें आपको मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि RX0 लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट सिग्नल होता है, RX1 सेकेंड सिग्नल, RX2 थर्ड सिग्नल, RX क्लॉक फोर्थ सिग्नल है और RX3 जो है वो है लास्ट सिग्नल। ठीक है, फिफ्थ सिग्नल मतलब फिफ्थ जोड़ी। सो फर्स्ट जोड़ी को चेक कर लेते हैं। इसकी जो बता रहा है ये वो कितना बता रहा है। सो अभी टीवी ऑन किया है। सो आप डिस्प्ले में चेक कर सकते हैं। जो इसका डिस्प्ले है ये क्लोजअप में लीजिए आप। सो अब ये देख सकते हैं कि ये माइनस सिग्नल है RX0 का और RX1 का जो माइनस सिग्नल है वो इसको भी आप क्लोजअप में बता दीजिए मैं कौन से सिग्नल्स चेक कर रहा हूँ। सो ये RX0 का प्लस सिग्नल है और आप इसको दिखाइए RX0 प्लस, RX1 माइनस, RX1 प्लस, RX2 माइनस एंड RX2 प्लस। ये भी डिस्टॉर्टेड है। दैट मीन्स ये भी गलत सिग्नल है एक्चुअली, बिकॉज हमें सिग्नल जो आ रहा है ये जो प्रॉपर नहीं है RX2, इसके वजह से भी प्रॉब्लम्स है। और RX3 जो है आप देख सकते हैं कि सिग्नल आ ही नहीं रहा है। दैट मीन्स मेरा ये रिमूव करने का और डालने के बाद जो सिग्नल्स दिख रहे हैं इसमें ये पूरे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये एकदम लो बता रहा है और RX3 प्लस जो है वो भी लो बता रहा है। दैट मीन्स मेरा मेन अभी पॉइंट ऑफ फोकस ये रहेगा कि RX3 माइनस एंड प्लस सिग्नल जो कि किस तरह से आ रहा है। ये मेरा इनपुट है। इनपुट से मैंने जो सिलेक्ट किया AV1 उसके सिलेक्शन से यहाँ पर डायरेक्टली ये इनपुट यहाँ हो गया इस IC में, प्रोसेसर IC में, और इसमें से LVDS सिग्नल बनकर सीधा यहाँ पर मुझे मिल रहा है जो कि गलत मिल रहा है यहाँ पर। सो इससे या तो डिफेक्ट हो सकता है इन दोनों चेन के बीच की कोई कड़ी। सो हम वो चेक कर लेते हैं कि ये कौन सा प्रॉब्लम है। जो इसको आप ये देख सकते हैं कि ये इसका सिग्नल पॉइंट है और इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस बता रहा है वो 9.6 ओम्स का है जो कि 75 ओम्स आना चाहिए और ये करीब करीब शॉर्ट बता रहा है। सो शॉर्टिंग कहाँ हो सकती है वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक यहाँ पर जीना डायोड है, इसके अक्रॉस में भी चेक करेंगे। सो सेम ओम्स बता रहा है। दैट मीन्स मोस्ट सस्पेक्टेड ये जीना डायोड शॉर्ट होने के चांसेस हैं। सो हमें
इसे निकालना होगा। सबसे पहली चीज़, जीनर जो है ZD100 लोकेशन नंबर का जीनर है, जो कि हम इसे रिमूव करेंगे और इसके अक्रॉस में जो भी रेजिस्टेंस है वो फिर चेक करेंगे। हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे, लगभग हमें 75 से 80 ओम्स बताना चाहिए। सो अब देख लेते हैं कि इसके अक्रॉस में हमें रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है। सो अब देख सकते हैं ये 78 ओम्स के लगभग है। दैट मीन्स हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू के करीब है, जो कि होना चाहिए। सो इसमें हमें अब जीनर जो यूज़ होगा वो है 7.5 वोल्ट का, जो कि ZD100 लोकेशन नंबर पे लगेगा। एक लैग पॉइंट जो है हम यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि रिंग वाला हिस्सा जो है, जो कि नेगेटिव रिवर्स बायस डायोड जो है, ये जीनर डायोड, उसको हम ऐसे यूज़ करके इसे ग्राउंड कर देंगे। ये इसका नियरेस्ट ग्राउंड पॉइंट है, जो कि हमने ग्राउंड कर दिया और एक पॉइंट को इसे सिग्नल पॉइंट पे दे दिया ताकि प्रोटेक्शन रहे। ये जीनर तभी उड़ते हैं जब कोई लाइटनिंग इफेक्ट हो या तो चैनल के थ्रू रिवर्स करंट आया हो, जिसके बाद ये जीनर शॉर्ट हो जाते हैं। ऐसे प्रोटेक्शन ऑफ दिस टीवी हमें इसे वापस रीइंस्टॉल करना होगा हमेशा। इसके बिना भी चल सकता है, लेकिन आप इसे यूज़ करेंगे तो आपकी जो सिग्नल की स्ट्रेंथ कभी भी बढ़ गई अचानक से, तो ये शॉर्ट हो जाएगा, आपके प्रोसेसर को शॉर्ट होने नहीं देगा। इसे हम सिग्नल सारे चेक कर लेते हैं, जो कि मैंने बताया था आपको RX2 का सिग्नल जो था वो लॉस बता रहा था। सो अब चेक करते हैं कि ये सिग्नल की वैल्यू क्या है अभी। सो अब देख सकते हैं कि सिग्नल स्ट्रेंथ इसका भी बढ़ गया है, RX2 माइनस का और प्लस का भी, और RX3 जो नहीं आ रहा था वो भी अब RX3 सिग्नल आने लगा, जो कि हमें यहाँ पर शॉर्टिंग मिलने से ये जो RGB सिग्नल था RX3 वो मिस होने के वजह से ये पूरा पिक्चर जो है आपका डल दिख रहा था, जो कि जीनर शॉर्ट होने की वजह से अब माइनस और प्लस दोनों ही दिख रहा है। अब मैं ये रिमूव करने से आपको बताऊंगा कि एक्चुअल फॉल्ट क्या था। देखो ये मैंने रिमूव किया तो RGB सिग्नल रिमूव हो गया। सिग्नल नहीं होने की वजह से जो RX3 मिसिंग था वो अब आ गया है। सो अब टीवी भी हम जब ऑन करते हैं आप देख लीजिए परफेक्ट रिजल्ट, और पूरे जो ब्राइटनेस चाहिए था और जो कंपनी ने ये सेट नया था तब जो रिज़ल्ट दिया था उसी रिज़ल्ट में ये आ गया है।